डॉक्टर साहब, मेरा प्रेगनेंसी में वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्या ये नॉर्मल है? कितना वेट बढ़ाना चाहिए हमें प्रेगनेंसी के दौरान कि ये नॉर्मल रहे, एबनॉर्मल नहीं रहे? क्या क्या लिमिट है वेट गेन की? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमारे पेशेंट्स पूछते हैं। तो प्रेगनेंसी में वेट गेन होना एक बहुत ही नेचुरल और नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि इस दौरान आपके बेबी का हेल्थ बढ़ता है, बेबी का वेट बढ़ता है, आपका वेट बढ़ता है। तो आइए आज हम बात करते हैं कि कितना प्रेगनेंसी के अंदर जो है आपका वेट बढ़ना चाहिए, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है। मैं हूँ डॉक्टर मुदिता जैन, एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंसल्टेंट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कितना वजन बढ़ना चाहिए और ये वजन जो है क्यों बढ़ना चाहिए। तो प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ बच्चे का ही वजन नहीं बढ़ रहा होता है, बच्चे का वजन के साथ साथ आपकी मसल्स की हाइपरट्रॉफी हो रही होती है। आपकी जो प्रेगनेंसी है वो आगे फ्यूचर में आपको एनर्जी देने के लिए और साथ ही साथ बेबी को फीडिंग के लिए रेडी करने के लिए भी रेडी हो रही होती है। उसके कारण भी वजन बढ़ता है। आपका यूट्रस का भी एनलार्जमेंट होता है, जिसमें बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है। बच्चे के साथ साथ अंदर जो है वो पानी भी रहता है, प्लेजेंटा भी रहती है, उसके कारण भी वेट बढ़ रहा होता है। तो अब हम बात करते हैं कि कितना वेट गेन किस बीएमआई लेवल के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर बिना बीएमआई के भी अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली 10 to 12 kg वेट जो रहता है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी में गेन होना चाहिए। अगर आप अंडर वेट है, अगर आपका बीएमआई जो है वो 18.5 के आसपास है, तो जो आपका नॉर्मल वेट गेन है वो 11 से 18 kg के बीच में होना चाहिए। अगर आपका बीएमआई 20 से 25 के बीच में है तो आपका जो वेट गेन है वो अराउंड 12 to 15 kg होना चाहिए। और अगर आपका बीएमआई 30 के आसपास है तो आपका जो वेट गेन है वो 8 to 9 kg के अराउंड होना चाहिए। तो कब हमारा वेट गेन ज्यादा होता है और हमें प्रॉब्लम होती है और हमें सोचना पड़ता है कि हमें अब डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए? यूजुअली जो पहली तिमाही होती है, पहली तिमाही में मुश्किल से 1 से 2 किलो का ही वजन बढ़ता है और कुछ लोगों में तो हो सकता है वजन कम भी हो जाए, क्योंकि उस समय आपको नौजिया, वोमिटिंग वगैरह हो रहा होता है, डिहाइड्रेशन हो रहा होता है, तो उसके कारण आपका जो वेट है वो लॉस हो सकता है। जो दूसरी और तीसरी तिमाही होती है उसमें आपका जो है वजन बढ़ना शुरू हो रहा होता है और नॉर्मली 0.5 से 0.6 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट आपका बढ़ना शुरू होता है। यानी कि ऑन एन एवरेज 1 से 2 किलो जो है आपका वो 15 से 20 दिन में बढ़ता है और तीसरी तिमाही में इससे ज्यादा बढ़ता है। पर अगर आपका वजन एकदम से बढ़ने लग जाए कि हफ्ते भर में ही आपका वजन जो है 2 से 3 किलो बढ़ गया है, या आपकी पूरी बॉडी पे सूजन आ जाए, या फिर सूजन के साथ साथ ही आपको आंखों में चक्कर आ जाए, अंधेरा आ जाए, आपके छाती में दर्द हो जाए, तो ये प्री एक्लेम्पसिया के साइंस भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको आपके डॉक्टर के पास तुरंत जाना रहता है। तो एकदम से वेट गेन होना भी आपकी बॉडी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो प्री एक्लेम्पसिया के अलावा ये दूसरी कंडीशंस जो होती है जिसमें आपका वेट गेन एकदम से हो सकता है, वो होती है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज का होना। तो इन दोनों चीजों के लिए आपको रेगुलर चेकअप्स कराने पड़ते हैं और रेगुलर डॉक्टर की मॉनिटरिंग के अंदर रहना पड़ता है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग हो जाती है कि अगर आपका वेट गेन ज्यादा नहीं होता है या फिर आपका वेट गेन बहुत कम होता है, तो इससे आपके बेबी को भी हार्म हो सकता है उसके आसपास पानी की कमी हो रही हो, या वो IUGR यानी कि उसकी ग्रोथ कम हो रही हो। तो एक नेचुरल हेल्दी वेट गेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी में। तो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ध्यान होना चाहिए वो ज्यादा वेट गेन या एक्सेसिव वेट गेन में नहीं होकर एक हेल्दी वेट गेन होना चाहिए। इसके लिए हमें सोशल मीडिया का जो कंपैरिजन होता है कि मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये वेट गेन हुआ, सेकंड में ये हुआ, थर्ड में ये हुआ, आई एम डूइंग दिस फिजिकल एक्टिविटी, ऐसा कंपैरिजन जो होता है उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो आपको अननेसेसरी स्ट्रेस देता है। तो आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान एक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लेना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए, एक्सेसिव जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, ज्यादा शुगरी या डायरेक्ट शुगरी जो चीजें होती है उनको अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ आपको फ्रूट्स वगैरह भी लेने चाहिए, वेजिटेबल्स भी लेनी चाहिए। एकदम से क्रैश डाइटिंग मत कीजिए जिससे कि आपका वेट गेन होल्ड हो जाए, क्योंकि वो बेबी के लिए प्रॉपर नहीं होता है, साथ ही साथ आपके लिए भी प्रॉपर नहीं रहता है, क्योंकि वो आगे के लिए आपको रेडी प्रिपेयर्डनेस नहीं दे सकता है। प्रेगनेंसी के साथ वेट गेन होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल थिंग होती है, तो आपको अपना रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स कराते रहना चाहिए, क्योंकि आपका वेट गेन जो है वो प्रेगनेंसी से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। साथ ही साथ आपको अपना डायबिटीज का चेकअप, यानी कि GDM तो नहीं हो रहा है, BP शूट तो नहीं हो रहा है, उसका भी चेकअप रेगुलरली कराते रहना चाहिए। जब भी आप अपने रेगुलर एंटीनेटल चेकअप के लिए जाए तो अपना वेट मेजरमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका जो वेट होता है वो एक इंडिकेटर होता है हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। आपका जो गोल होना चाहिए दिमाग में, लेस वेट गेन नहीं होना चाहिए बल्कि हेल्दी वेट गेन होना चाहिए। सो आप प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, प्रॉपर अपना वेट मैनेजमेंट कीजिए। हमारा जो मेन गोल है वो आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है। अगर आपको हमारा ये चैनल ठीक लगता है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपका जो भी गोल होता है वेट का प्रेगनेंसी के दौरान प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। हो सकता है हम आपके साथ कुछ लिंक शेयर कर सके जिसमें आपके लिए एंटीनेटल एक्सरसाइजेस एंड योगा भी हो, और डाइट मैनेजमेंट कैसे कर सके वो भी हम आपका चार्ट भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।